नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ गांधी है और ये मेरा ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स के सीरीज़ में एक नया वीडियो है, एक नया ट्रेनिंग सेशन है जो कि मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियोस को जब मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे शेयर किया था, तो मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी लोगों से कि उन्हें कमोडिटीज़ के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने अपना ये वीडियो जो है बेसिकली उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि भाई कमोडिटीज़ में कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर ये बहुत ही बेसिक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो शायद आपको पता होगा, लेकिन आप पैसे नहीं बना रहे होंगे उस स्ट्रैटेजी को, आपको पता है उसके बाद में भी आप पैसे नहीं बना पा रहे होंगे। तो मैं आपको वही स्ट्रैटेजी को शायद से वापस से अच्छे तरीके से बताऊंगा, या मे बी उसको ही ट्यून्ड करके बताऊंगा, या हो सकता है आपके लिए एक नई स्ट्रैटेजी हो ऑल टुगेदर। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और आप इसमें इजीली पैसा बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊं, मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम सौरभ गांधी है। pivotTrading.net नाम की जो वेबसाइट है उसका मैं फाउंडर हूँ। आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने इस वेबसाइट को शुरू किया था और इसके साथ मैं एक एल्गो ट्रेडर हूँ। ऑटो ट्रेडिंग में एक्टिवली करता रहता हूँ। ये मेरा पैशन था और मेरा ड्रीम था, जब से मैंने ट्रेडिंग वर्ल्ड में एंटर किया है, कि मैं एल्गो ट्रेडिंग करूँ या ऑटो ट्रेडिंग करूँ या मेरी मशीन मेरे बिहाफ पे ऑटो ट्रेड करे। तो आज पिछले कुछ समय से ये पॉसिबल हो पाया है मेरे लिए। तो मैं मैन्युअली ट्रेडिंग करने में आजकल इतना बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ अपने कंप्यूटर पे छोड़ देता हूँ और कंप्यूटर मेरे लिए ट्रेडिंग करता है। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मैंने अपना सॉफ्टवेयर लिखा है, अपना प्रोग्राम बनाया है जो मेरे लिए ट्रेडिंग करता है। ठीक है। इसके अलावा ज़ीरोदा नाम से एक कंपनी है जो बेसिकली ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस है और आज की तारीख में ट्रेडिंग वर्ल्ड में या ब्रोकरेज हाउस में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनका मुंबई डिवीज़न का एक पार्टनर हूँ। साथ ही साथ मैं उनका ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं या आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं और आपको किसी भी समय ज़ीरोदा के साथ में एसोसिएट होना है, जुड़ना है, अकाउंट ओपन करना है, या आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव्स, दोस्तों को, यारों को अगर किसी को ज़ीरोदा के साथ जुड़ना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उस डायरेक्शन में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो वेल एंड गुड, आप मेरे ऑफिस आके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और मैं आपको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाऊँगा। तो ये तो चीज़ हो गई ज़ीरोदा से रिलेटेड। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपको मुझसे ईमेल पे कुछ क्वेरी डालनी है या आप ईमेल से मुझसे चैट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। या अगर ज़ीरोदा रिलेटेड अगर आपका अकाउंट ओपनिंग का कुछ क्वेरी है या अकाउंट ओपनिंग का आपका कोई इंटरेस्ट है, तो आप मुझे saurabh@zerodhapartner.com पे ईमेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नए हैं, आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ मटेरियल्स चाहिए, कुछ कैलकुलेटर्स यूज़ करने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट pivotTrading.co.in पे आके काफ़ी सारी चीज़ों को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मेरी पूरी वेबसाइट फ्री है। कुछ सेक्शंस जरूर पेड है जिसमें मैंने स्पेशल एफर्ट डाला है, तो उसके लिए कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, बट अदरवाइज मेरी पूरी वेबसाइट फ्री है। बहुत सारे कैलकुलेटर्स है जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम अभी शुरू करते हैं बेसिकली कि कमोडिटीज़ के अंदर क्या ऐसी टेक्निक है जो हम सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं दिन भर के अंदर। तो मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज़ है, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सभी ने सुना होगा, सभी अपने चार्ट में लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है हमसे या किसी से, जिस वजह से शायद हम जितना हमें प्रॉफिट चाहिए उतना हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं इसी ईएमए चीज को आपको अलग तरीके से बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। तो ये जो पूरी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल से ईएमए के ऊपर बेस्ड है और टाइम फ्रेम के ऊपर बेस्ड है। दो चीज यूज करनी है, अपना चार्ट खोलिए या लगाइए और ट्रेड कीजिए। अब इसके पहले कि मैं ईएमए और टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में छोटा सा बेसिक्स बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि ईएमए और टाइम फ्रेम होता क्या है। तो ईएमए बेसिकली, ईएमए स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एवरेज का मीनिंग तो सबको पता है कि अगर 1 + 1 2 है तो 1 और 1 का एवरेज 1 होता है। अगर मैं एक
उसी तरीके से कोई भी 5 नंबर ले लो, उनका सम कीजिए, उनको डिवाइड बाय 5 कीजिए, तो आपको उस 5 नंबर का एवरेज मिल जाता है, तो उसको नॉर्मल एवरेज बोलते हैं। अब ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीनिंग होता है कि मूविंग, सबसे पहले चलो एक वर्ड बाय वर्ड हम लेते हैं। एवरेज का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब मूविंग एवरेज मतलब क्या होता है कि अगर 100 डेटा है हमारे पास में, 100 नंबर्स है, और उसको हमको लास्ट 5 नंबर्स का एवरेज चाहिए, लेकिन हमको मूव करते करते लेना है, तो हम पहले 5 नंबर लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 5 नंबर लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक नंबर आगे बढ़ते जाएंगे और उनका एवरेज निकालते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और एवरेज निकालते हैं, उसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। ट्रेडिंग वर्ल्ड में इसी को हम यूज करते हैं, पास्ट डेटा को यूज करके हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। एक्सपोनेंशियल वर्ड इसलिए यूज किया है कि एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जिसको आपने सीधा 4 नंबर, अगर 4 नंबर का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, तो चारों नंबर को आपने प्लस किया, उसको डिवाइड बाय 4 किया, तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा फाइन ट्यून हो जाता है, उसमें थोड़े से और फॉर्मूले लग जाते हैं, अच्छे मैथमेटिकल फॉर्मूले लग जाते हैं, तो एक थोड़ा अच्छा मूविंग एवरेज मिल जाता है। खैर मैं उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा सेशन मूविंग एवरेज समझना नहीं है, मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करना है वो हमारे सेशन का टारगेट है। सेकेंड चीज, टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम देखो ऐसा होता है कि जब कोई भी चार्ट आप लगाते हो, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा टारगेट क्या है टाइम ट्रेडिंग करने का। हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम क्या टाइप का ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी होती है चार्ट के अंदर। तो बेसिकली या तो वो 5 मिनट का चार्ट होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, 10 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, आधे घंटे का, 1 घंटे का, कुछ भी हो सकता है टाइम फ्रेम, या डेली चार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली ईएमए और टाइम फ्रेम, ये दो चीज जो है इसको यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो देखिए। तो ये जो टेक्निक है कमोडिटी ट्रेडिंग, कमोडिटी के अंदर ट्रेड करने की, इसमें हम दो चार्ट यूज करते हैं। एक होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, एक होता है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, सभी को पता है ये। आई थिंक अगर आपने चार्ट अपनी लाइफ में देखा है और कैंडलस्टिक चार्ट यूज किया है, तो आपको पता ही होगा कि 5 मिनट का चार्ट क्या होता है और 1 आवर का चार्ट क्या होता है। वही चीज मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, बस उसको कैसे यूज करना है, शायद वो थोड़ा सा इसमें आपको नया लगे। मूविंग एवरेज, इसके साथ में हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने करियर की ट्रेडिंग शुरू करी थी, तो मैंने फर्स्ट मूविंग एवरेज जो सीखा था वो था 14 मूविंग एवरेज, इसलिए मैंने उसको यहाँ मेंशन किया है 14 ईएमए। उसके बाद में मैंने सीखा कि 20 ईएमए भी एक अच्छा ईएमए। फिर और आगे बढ़ता गया, तो और एक्स्ट्रा फलाना ढिमका ईएमएस आ गए और मुझे वो भी पता चले। तो हम सिंपल रखेंगे इस सेशन को, हम कोई भी एक आध ईएमए चूज कर लेते हैं। आप चाहे तो कुछ भी ईएमए यूज कर सकते हैं, आप थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, तो आप भी कोई नया ईएमए ढूंढ पाएंगे जो आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो। तो अभी हम ये दो चीजें यूज करेंगे। एक तो 5 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, और 14 ईएमए हम यूज करेंगे। आप चाहे 20 या कोई XYZ ईएमए भी यूज कर सकते हैं, मैं फिलहाल इस सेशन के अंदर आपको 14 ईएमए यूज करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपको ईएमए यूज करना है, 5 मिनट का और 1 घंटे का चार्ट यूज करना है। अब एंटर कैसे करना है? सबसे बड़ी चैलेंज जो होता है ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर, वो होता है एंटर कब करना है और एग्जिट कब करना है। अगर ये पता आपको चल जाए तो आप पैसा बना सकते हो। तो वो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है आपको बाय करना है। तो आपको बाय कब करना है, इसका रूल ये है, सिंपल सा रूल है, 2 लाइन का रूल है, इसको फॉलो कर लीजिए। व्हेन 5 मिनट कैंडल क्लोजेज अबाउट ईएमए, ईएमए मतलब जो भी आपने ईएमए सिलेक्ट किया है, मैंने 14 ईएमए सिलेक्ट किया है, तो मैं 14 ईएमए के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग हो रही है एंड 1 आवर कैंडल इज अबाउ ईएमए, मतलब अगेन 14 ईएमए, गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग बिलो द ईएमए, मेरे केस में 14 ईएमए, तो 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग बिलो 14 ईएमए। ये सिंपल सा रूल है। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, ये थियोरेटिकल पार्ट आप समझ लीजिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5 मिनट का कैंडल देखिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोजेस बिलो ईएमए मतलब 14 ईएमए, और 1 आवर की कैंडल इज बिलो ईएमए मतलब 14। 1 आवर के चार्ट में भी 14 ईएमए के नीचे होनी चाहिए कैंडल, तो आप शॉर्ट कर दीजिए। और स्टॉप लॉस जो है वो 5 मिनट का कैंडल जब ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर दीजिए या स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तो एंट्री की हो गई और एग्जिट की बात हो गई, मतलब स्टॉप लॉस की बात हो गई। अब प्रॉफिट बुकिंग, देखो प्रॉफिट बुकिंग का रूल वैसे तो सभी के लिए अलग अलग होता है, किसकी कितनी ग्रीड होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना लालच है, आपका कितना
ख्वाब है पैसा कमाने का, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट बुकिंग डिपेंड करता है। कोई 0.5% लगाएगा, कोई 0.1% लगाएगा, कोई 1% लगाएगा, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो 5% कमाना है, मुझे तो एक ही दिन में करोड़पति बनना है। तो वो डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहते हो आप इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो मैं इस टेक्निक के अंदर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फॉलो द सेम रूल एज स्टॉप लॉस रूल। जो रूल आपने स्टॉप लॉस में लगाया वही रूल आप प्रॉफिट बुकिंग में भी लगाओ, कि भाई 5 मिनट की कैंडल अगर ईएमए के ऊपर या नीचे बंद होती है तो अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो लॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे? बुक प्रॉफिट इन द लॉन्ग व्हेन 5 मिनट कैंडल क्लोजेस अबव ईएमए। जब 5 मिनट की कैंडल आपकी, सॉरी, जब 5 मिनट की कैंडल आपके ईएमए के बिलो क्लोज हो, क्योंकि आप लॉन्ग में खड़े हैं, तो अगर नीचे जाएगा तब आप जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तभी हम प्रॉफिट बुक करते हैं या एग्जिट करते हैं पोजीशन से, नहीं तो हम ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे। तो जब आप लॉन्ग साइड में खड़े हो तो जब 5 मिनट की कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज हो जाए आप एग्जिट कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो या लॉस बुक कर लो। लॉस के लिए भी यही सेम रूल है। उसी तरीके से शॉर्ट साइड में अगर आप खड़े हो और 5 मिनट की कैंडल अगर ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर दो। तो चलो मैं आपको इसको अपने चार्ट, अपने जीरोधा के ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल है, मेरा जीरोधा का काइट अकाउंट, जीरोधा का काइट एप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है जो मुझे इसलिए बहुत पसंद आता है कि ऑनलाइन आप यहाँ सब कुछ आपको मिल जाता है। अब देखो मैंने एक क्रूड का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। जो मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वो 5 मिनट है। ये क्रूड का 15 महीने का, सॉरी, अगस्त महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ चार्ट को। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम एक ही दिन का ट्रेड देखेंगे, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद एनालाइज होमवर्क अपना कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखो ये जो मैंने चार्ट खोला है ये है 12 तारीख का, मतलब परसों का, फ्राइडे का। आज तो संडे है, मार्केट बंद है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। ये मैंने इसके अंदर ईएमए लगाया है, देखो 14 ईएमए आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 14 मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया। अब इसके अंदर कैसे ट्रेड करना है, तो सबसे पहले हम सपोज 10 बजे मार्केट ओपन हुआ, तब हम 10 बजे 5 मिनट का चार्ट ओपन करके देखेंगे और आधे घंटे का ओपन करके देखें, सॉरी 1 घंटे का, 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे। अब 12 तारीख यहाँ है, ये देखिए जहाँ मेरा माउस ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मेरा माउस जहाँ ब्लिंक कर रहा है 1 आवर का चार्ट है। तो अब यहाँ पे जब आप 10 बजे 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो आप देखिए ये जो प्राइस है या जो कैंडल है, ये कैंडल ये 14 ईएमए के ऊपर चल रही है। इसका क्या मीनिंग होता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो जब यहाँ पे अप ट्रेंड में है 1 घंटे के चार्ट में, तो हम इसको 5 घंटे 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे। 5 मिनट के चार्ट में देखिए ये ऊपर ही है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें वेट करना है जब ये चार्ट, जब ये जो चीजें है ये नीचे जाके ऊपर जाएगी वापस। तो देखिए ये यहाँ तक तो हमें कुछ ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी 14 ईएमए के ऊपर खुला है मार्केट क्रूड का। इसको वेट करते हैं हम, थोड़ा नीचे आने दीजिए। ये देखो नीचे आया, ये नीचे 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 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो एक तो ये है, या तो आप यहाँ बाय कर लीजिए, उसके बाद में वापस कैंडल जो है नीचे क्लोज हो गई तो आप फिर से एग्जिट कर दीजिए। तो जब आपकी कैंडल जो है 14 ईएमए के ऊपर क्लोज होती है, या जो भी आपने ईएमए सिलेक्ट किया उसके ऊपर अगर क्लोज हो रही है, तो आपको एंटर करना है, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट में अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट। तब देखिए यहाँ पे ये, तो ये जो देखिए जैसे यहाँ पे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है एक बार, यहाँ पे क्लोज हुई है ऊपर, यहाँ पे क्लोज हुई है। तो हमारे रूल के हिसाब से अगर कैंडल 14 मिनट के ऊपर, 14 ईएमए के ऊपर अगर क्लोज होती है तो हमें लॉन्ग करना है। लेकिन एक नॉर्मल क्लोजिंग जो है, खाली सिर्फ क्लोजिंग हम देखेंगे तो हमारी ट्रेड गलत हो सकती है।
तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये देना है कि भाई जो ये कैंडल बनती है इसकी बॉडी होती है। देखिए ये जो ग्रीन कलर की कैंडल जहाँ मेरा माउस ब्लिंक हो रहा है और जो डॉटेड लाइन है वर्टिकल, उस लाइन की कैंडल को आप देखिए। इस लाइन की जो कैंडल है इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ये देखिए ये जो कैंडल है जो 14 ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है, इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी को आप देखिए, एक छोटा सा पोर्शन खाली 14 ईएमए के ऊपर है। हमें ऐसी क्लोजिंग पकड़नी है जिसकी बॉडी जो है, उस कैंडल की बॉडी जो 14 ईएमए के ऊपर हो। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये सबसे पहले तो रेड कैंडल है, मतलब फॉलिंग कैंडल है, तो ये हमारे क्राइटेरिया में सूट नहीं होती। हमें सिर्फ ग्रीन कैंडल लेनी है जो कि 14 ईएमए के ऊपर क्लोज्ड हो और जिसकी बॉडी ज़्यादा में ज़्यादा, बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा अगर 14 ईएमए के ऊपर रहता है तो हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला जो दो, भले ये 14 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ लेकिन क्योंकि रेड कैंडल है हमारे काम की नहीं है। फिर देखिए और तो कोई क्लोज हुआ नहीं है 14 ईएमए के ऊपर। फिर यहाँ पे देखो क्लोजिंग आई है 14 ईएमए के ऊपर, लेकिन ये जो बॉडी है इसकी देखिए, इस कैंडल की ज्यादातर भाग 14 ईएमए के नीचे और छोटा सा भाग 14 ईएमए के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, हम नहीं ट्रेड करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट में वो नीचे आ गया यहाँ पर। फिर उसके ऊपर उसके बाद वाली कैंडल फिर से देखिए, उसने फिर से ऊपर क्लोजिंग करी है, लेकिन अब इस केस में कैसा है, अब इस केस में इसकी जो बॉडी है वो देखिए 50-50% है रफली। आधी बॉडी 14 ईएमए के ऊपर है, आधी बॉडी 14 ईएमए के नीचे है। तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे। फिर देखिए थोड़ा सा ऊपर गया और फिर उसने डाउनफॉल चालू कर दिया, ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया। फिर देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में फिर से 14 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन इसकी बॉडी है वो छोटी सी बॉडी 14 ईएमए के ऊपर है, तो हम यहाँ इसको भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। अब हाँ ये वाली कैंडल जो है, ये देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है और इसकी बॉडी का मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा 14 ईएमए के ऊपर है। तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे, मतलब इस कैंडल पे हम बाय करेंगे ये कैंडल खत्म होने के बाद। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो फॉल हो गई, मतलब वो नीचे बंद हो गई। तो अब क्योंकि ये जो कैंडल है ये 14 ईएमए के नीचे बंद हुई है, तो हमें यहाँ बुक लॉस बुक करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सपोज हमने जो चीज़ बाय करी थी, सपोज इसका प्राइस था 2923 और 2925 समथिंग, और यहाँ पे हमने वापस 2-5 पॉइंट के नुकसान में हमने लॉस बुक कर लिया, क्योंकि ये जो हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ था वो प्रॉपर नहीं था, तो हमें लॉस ही बुक करना है। फिर देखिए वो जैसे इसके नीचे बंद हुआ तो धड़ 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 करके 20-25 पॉइंट और नीचे आ गया। फिर अब यहाँ से इसने बढ़ना शुरू किया। अब देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और ये 14 ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन इसमें भी देखिए 50% बॉडी है, 50% 14 ईएमए के ऊपर है, 50% 14 ईएमए के नीचे है। तो हम इसके अंदर भी ट्रेड नहीं करेंगे। आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सेफर साइड के लिए हम वेट करेंगे एक दूसरी कैंडल का। तो अब देखिए दूसरी 5 मिनट की जो कैंडल है वो अच्छे तरीके से 14 ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है। अब ये क्योंकि 14 ईएमए के ऊपर अच्छी तरीके से क्लोज हुई है, तो ये देखिए नेक्स्ट अगले 10 मिनट के अंदर ये प्राइस 2920 से लेकर 2935 तक या 36 तक पहुंच गई, मतलब 15 से 16 पॉइंट। क्रूड के अंदर अगर इंट्राडे में 15 से 16 पॉइंट मिलते हैं 10 मिनट के अंदर तो बुरे नहीं होते हैं। तो हमें सबसे पहले, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपकी प्रॉफिट बुकिंग कैपेसिटी क्या है, आपका टारगेट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अंधा, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लालच में हैं कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखना है, तो फिर आपका ये प्रॉफिट बुकिंग का चांस यहाँ मिस हो जाता है। अगर आपने डिसाइड किया भाई मुझे 10-15 पॉइंट ही कमाने हैं, तो ये तो आपको फटाक से मिल गए 10 मिनट के अंदर। फिर देखिए इसने वापस डाउन ट्रेंड शुरू किया। अब ये 14 ईएमए के नीचे आया, क्योंकि हमारा 1 घंटे का जो ईएम है हम चेक कर लेते हैं। चलो अभी ये जैसे जो कितनी बज रही है, ये बज रही है 3:25। 3:25 हम 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं कि 3:25 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। 12 तारीख का 3:25, मतलब करीब ये 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में देखिए जो कैंडल है वो 14 ईएमए के ऊपर ही है, मतलब अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है। तो हमें डाउन साइड में नहीं जाना है, मतलब हमें नीचे की ट्रेड नहीं लेनी है। तो ये 5 मिनट की कैंडल में जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैंडल 15-14 ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा 1 घंटे का चार्ट बोल रहा है कि भाई भी अप ट्रेंड ही बना हुआ है, तो हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वेट करते हैं नेक्स्ट बाय कब आता है। देखो नेक्स्ट बाय यहाँ आया है, ये कैंडल, इसकी ये ग्रीन कैंडल है, 14 ईएमए के ऊपर बंद हुई है, और उस पर्टिकुलर कैंडल का बहुत मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा 14 ईएमए के ऊपर है। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। कितने पे बाय होता है, हम चलो मान लेते डे के हाई पे हमने बाय किया, मतलब वो कैंडल के हाई पे, तो 2913 मतलब 2913 पे हमने बाय किया।
अगर हम 10-15 पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो हमारा टारगेट होगा 2928 के आसपास समथिंग, 15 पॉइंट। तो देखो ये ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया करके इसने यहाँ पे जो टारगेट है हमारा 2925 का हाई बना दिया इसने। नेक्स्ट कैंडल में 2926 का हाई बनाया, फिर वापस फॉल हो गया। तो या तो अगर जिसने प्रॉफिट छोटा रखा होगा तो वो यहाँ बुक कर पाएगा, नहीं तो या बस 14 ईएमए के नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको एज पर द रूल 14 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है तो आपको जो भी आपका प्रॉफिट है लॉस है बुक करना पड़ेगा। फिर देखिए और नीचे आया, फिर वापस बढ़ना शुरू किया, फिर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है 14 ईएमए के ऊपर और इस पर बहुत कैंडल का बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर है, तो फिर से बाय बनता है। अब बाय बना है तो फिर से नीचे आया, लेकिन 14 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं हुई कैंडल। फिर वापस बढ़ना शुरू किया इसने, बढ़ना 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 यहाँ तक गया वो, फिर से करीब यहाँ से यहाँ के बीच में फिर से 10 पॉइंट मिल गए आपको, फिर नीचे आया। तो या तो ये देखो ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है 14 ईएमए के नीचे, तो यहाँ आप अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लो। फिर यहाँ पे ये 14 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है और अभी भी हमारा 1 घंटे के चार्ट में तो अप ट्रेंड में ही है, तो हमें तो बाय साइड में ही जाना है। तो ये फिर से 14 ईएमए के ऊपर जो बड़ी कैंडल क्लोज हुई है मतलब हमें बाय करना है। अब देखो यहाँ पे जो बाय हुआ है 2936 के ऊपर, तो अगले 10-15 मिनट में 10-15 पॉइंट का टारगेट तो ऐसे ही अचीव हो गया और उससे ज़्यादा कर बल्कि 20-30 पॉइंट का टारगेट मिल गया यहाँ पे। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। एक सिंपल ईएमआई यूज़ करते हैं हम दो टाइम फ्रेम के अंदर और हमें एक सिंपल सा 10-15 पॉइंट का हम कमा सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा टेक्निकल सुपर ट्रेंड या कोई और हिकोनयाशी या कोई ऐसे बड़े तोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा ईएमआई यूज़ करेंगे आप तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। बस एक ट्रेडिंग रूल फॉलो करना है और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो छोटा छोटा प्रॉफिट ही बुक करोगे तो बेटर है। ठीक है, आगे भी आप इसको देख सकते हैं। अब मैं ज़्यादा और क्या बताऊँ, ये देखियो ये वापस यहाँ पे ये नीचे क्लोजिंग दिया है तो फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर क्लोज किया इसने और फिर ये कैंडल के ऊपर फिर से बाय बनता है। अब लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुकी थी ये समय तक तो मार्केट तो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर इस बेसिक टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, कोई आपको बड़े कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर यूज़ नहीं करने हैं, सिंपल सा मूविंग एवरेज यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये बेसिक टेक्निक थी मेरे पास जो आप कमोडिटी में यूज़ कर सकते हो, किसी के साथ यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद में यूज़ कीजिए। और ये बेसिक टारगेटेड था उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है या जो बेसिकली जो न्यू है कमोडिटी मार्केट में और उसमें कंसिस्टेंटली कमाना चाहते हैं। जिन लोगों को पता नहीं होता है वो डे के हाई पे सेल कर देते हैं, डे के लो पे बाय कर लेते हैं, फिर वो लो ब्रेक होता है तो उनको लॉस हो जाता है, या डे हाई और ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उनकी शॉर्ट पोजीशन में लॉस हो जाता है। तो लोग मतलब बिना टेक्निकल देखे कोई भी प्राइस पे ट्रेड करते हैं, उससे अच्छा इस तरह का थोड़ा बहुत टेक्निकल आप फॉलो करेंगे तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है तो ऑलरेडी काफ़ी हैवी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ कर ही रहे होंगे। तो जो नए लोग हैं जिनको ज़्यादा टेक्निकली पता नहीं है तो ये सिंपल सा ईएमए और टाइम फ्रेम यूज़ करके आप छोटे छोटे प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो ट्रेडिंग रिलेटेड थी, जो मुझे ट्रेडिंग से रिलेटेड शेयर करनी थी कमोडिटी मार्केट के लिए। अब इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बिगनिंग में बताया था आपको कि जैसे जीरोदा के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उनका मुंबई का पार्टनर हूँ, उनका ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ अक्रॉस इंडिया का। तो इन केस आपको उससे रिलेटेड कभी आपको अकाउंट ओपनिंग का कुछ क्वेरी है या अकाउंट ओपनिंग में आपको इंटरेस्ट है या आप pivotrading.net के साथ जुड़ना चाहते हैं जीरोदा के थ्रू, तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप जीरोदा के थ्रू जुड़ते हैं पिवोट ट्रेडिंग के से होकर, तो आपको पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट की जो भी कैलकुलेटर्स है, जो भी प्रोडक्ट्स जो पेड प्रोडक्ट्स है जिनकी 500 1000 2000 5000 रुपया महीने की चार्जेस है, वो सब आपको फ्री में मिलते हैं। और आगे जाके भी आपको जो भी सर्विसेज होती है पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से उसमें आपको डिस्काउंट या फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी जीरोदा से रिलेटेड चीज़ है जो मैं शेयर करना था मुझे। अब ये सब चीज़ हो गया ट्रेडिंग वर्ल्ड से रिलेटेड। अब क्योंकि मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोस में देखा कि काफ़ी सारे लोग वीडियोस पे आते हैं, उसे विजिट करते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हमें शेयर करनी चाहिए जो शायद एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है या जो मेरा फ़र्ज़ बनता है शेयर करना। तो मैं एक छोटी सी चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में।
कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा मिशन लॉन्च किया है कि स्वच्छ भारत मिशन। हम में से कोई भी शायद इस मिशन से अनजान नहीं है, हम सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं इस चीज़ को फिर इसीलिए सिर्फ दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और बहुत छोटी सी चीज़ है ये। क्लीनलीनेस के बारे में हमारा प्रधानमंत्री जी ने बोला है और वो लाल किले से खड़े होकर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अगर बोल रहे हैं किसी चीज़ को, और बहुत छोटी चीज़ है, सफाई के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आदमी हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर लाल किले से इस चीज़ को बोल रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो जैसे कि मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट की है, मैं भी उसी डायरेक्शन में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोशिश करें अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखने के, अपने घर के आसपास के एरिया को, अपने ऑफिस के आसपास के एरिया को साफ रखने का कोशिश कीजिए। हो सकता है हम सब शायद इतने एक्टिव ना हो कि हम सड़क पे जाके वहां झाड़ू मारना शुरू कर दें, लेकिन अगर हम उतना ना कर सके तो एटलीस्ट उस सड़क को, हमारे जो देश की सड़क है उसे हम गंदा ना करें, उस पर कचरा ना फेंके। जो डस्टबिन है, गार्बेज कलेक्शन बॉक्स है, उसका यूज करके हमसे जितना बन सके उतना हम कोशिश करें प्राइम मिनिस्टर जी के इस मिशन में उनको सक्सेस देने का। क्योंकि एक आदमी सुबह से शाम लगा हुआ है इस देश के लिए काम करने के लिए, हम सब के लिए काम करने के लिए, तो हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें इस देश के लिए। हम इस देश को अच्छा बनाने के लिए हम भी थोड़ा उन्हें सपोर्ट करें। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ थी जो मुझे शेयर करना था, एक रिक्वेस्ट है, बाकी तो आपकी मर्जी है। सेकंड चीज़ है, जो हम आसपास जहाँ कहीं पे गंदगी देखते हैं या लिटरिंग देखते हैं, तो एक बड़ा रीज़न होता है लोग तंबाकू, पान, गुटखा ये सब खा के आसपास कहीं पे भी थूक देते हैं। तो और ये तो एक चीज़ है सफाई से रिलेटेड, लेकिन दूसरी चीज़ है ये टोबैको नाम की जो चीज़ है ये अलग अलग फॉर्म में होती है, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला। तो ये देश, मतलब ये आपकी हेल्थ को तो नुकसान कर ही रही है, साथ में आसपास के एनवायरनमेंट को भी इनडायरेक्टली गंदा कर रही है। तो अगर हो सके अगर हो सके तो इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए, इसे कम करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक अच्छी सेहत की तरफ बढ़ सके और हम एक अच्छी एनवायरनमेंट, एक अच्छी कंट्री की तरफ बढ़ सकें। ये देखिए, जैसे इसमें मैंने दिखाया है कि लोग जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं। तो हमें इतनी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम ये गलतियां ना करें, तो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है कि एक स्वच्छ भारत का जो उन्होंने सपना देखा है, वो शायद हम कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। और आप जब ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं उस एक अच्छे मिशन में किसी एक आदमी का साथ दे रहे हैं। तो ये कोशिश कीजिए, अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉप स्पिटरिंग, स्टॉप लिटरिंग एट द पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस भी हमारे देश की जगह है और हमारा देश हमारा है। तो ये सब आप कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है जो प्लास्टिक। अब ये ऐसी चीज़ है जिससे आज हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो, रास्ता हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी चीज़ हो, यहाँ तक कि हमारे घर में जो दूध आता है वो भी प्लास्टिक की थैली में बंद होके आता है। तो इसे 100% अवॉइड करना तो शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन हम फिर भी कुछ कोशिश कर सकते हैं कि इसका हो सके उतना हम यूसेज कम करें, ताकि इस एनवायरनमेंट को हम प्लास्टिक फ्री बना सकें, या एटलीस्ट उसकी गंदगी से हम इस एनवायरनमेंट को बचा सकें। देखिए, ईश्वर ने तो हमें इस तरह की धरती दी थी, इस तरह का नेचर दिया था, लेकिन समय के साथ हमने इसे कुछ इस तरीके का बना दिया है। तो छोटी सी कोशिश अगर है हर एक इंसान करेगा तो शायद हम इस एनवायरनमेंट की तरफ जा सकते हैं फिर से। तो खैर, आप और हम अकेले इंसान तो शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन अगर हम हर एक इंसान इंडिविजुअली अपने धर्म, अपने साइड में अगर इस तरफ कोशिश करेंगे, तो शायद एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे ट्रेडिंग के अलावा शेयर करनी थी, जो कि क्लीनिनेस को लेके थी। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा टचिंग लगती है वो ये है कि ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं खाने पीने के लिए। हमारा पेट भरने के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हम जानवरों को मार के ना खाएं, उन्हें भी उतना ही हक है इस धरती पे जीने का जितना हमें हक है। तो अ, उन्हें किल करने की बजाय उनसे उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना आप एक ह्यूमन बीइंग को देते हैं।
क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी लाइफ को, नया लाइफ अगर किसी को दे नहीं सकते, तो आपको उस लाइफ को छीनने का भी हक नहीं है जिसको ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है। तो कोशिश कीजिए। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो सिर्फ अपने तरफ से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, अपनी रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो ये कोशिश कीजिए कि आप एनिमल्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ प्यार करें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग थी, जो मुझे शेयर करनी थी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि इंटरनेट ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है एक पर्टिकुलर वेबसाइट का, जिसने बड़ी ही बेशर्मी से मेरी वेबसाइट से काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स चुरा लिए या काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स के कोड कॉपी कर लिए। क्योंकि जब मैंने इन कैलकुलेटर्स को पहली बार बनाया था, जैसे आप देखिए गैन स्क्वायर ऑफ 9 है, निफ्टी ट्रेंड फाइंडर, ये जो कैलकुलेटर्स है, ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में बनाए थे और बहुत इजीली मैंने इसको बिना प्रोटेक्ट किए अपने वेबसाइट पे शेयर कर दिए थे जावा स्क्रिप्ट कोड के थ्रू। जिनको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल पता होगा उन्हें पता होगा जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू मैंने इसे शेयर कर दिया था। और इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो ओनर है, उसने बड़ी ही बेशर्मी से मेरी वेबसाइट पे चुपचाप आके वहां से सारे कोड कॉपी कर लिए और अपनी वेबसाइट पे डाल दिए। और उसे फ्री टूल्स, फ्री बीज का नाम दे दिया। अब उसके बलबूते वो कस्टमर्स अट्रैक्ट करता है एंड देन वो अपनी दूसरी चीज़ों के लिए लोगों से चार्ज करता है, या वो भी एक जीरोदा का मेंबर है तो वो भी जीरोदा के लिए अकाउंट खुलवाने की कोशिश करता है लोगों को रिक्वेस्ट कर करके। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जो लोग, कि जिनको शायद अपना खुद का कुछ डिवाइस किया हुआ है, खुद का इन्वेंट किया हुआ, उनके पास कुछ नहीं है, तो लोगों की दूसरी वेबसाइट से चुरा के अपनी वेबसाइट पे चीज़ों को डालते हैं और एटलीस्ट और उन्हें ड्यू क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो कि भाई ये चीज़ों को हमने यहाँ से लिया हुआ है। अगर वो इतना भी लिख दे तो एक अच्छी बात होती है, एक एथिक्स बोला जाता है। लेकिन वो इतना भी नहीं कर रहे। मैंने इस आदमी से जब ईमेल ड्रॉप किया कि भाई आपने इस तरह की हरकत क्यों करी, मेरी वेबसाइट से चीज़ों को चुरा के अपनी वेबसाइट पे क्यों डाला, तो उस आदमी का रिप्लाई था मेरे पास कि भाई इंटरनेट इज अ फ्री वर्ल्ड एंड आई कैन कॉपी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। उसका मीनिंग ये था बोलने का कि भाई इंटरनेट तो फ्री जगह है, मैं मेरी मर्जी में कहीं से कुछ भी कॉपी करूं और कहीं पे भी मैं डाल दूं। तो जस्ट बिकॉज मैंने इसको कॉपीराइट नहीं करवाया था और मैंने इसे बहुत इजीली अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था एक इजी फॉर्मेट में, तो उसने चुरा लिया। अब देखो, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल गैन स्क्वायर ऑफ 9 का एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये कैलकुलेटर जो है उस पर्टिकुलर वेबसाइट से जिसने इसे चुराया है मेरी वेबसाइट से, इसका कलर, इसका फॉर्मेट वगैरह आप देखिए। और अभी मैं आपको मेरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट है। इसमें देखिए आप गैन गैन स्क्वायर के ही 4 कैलकुलेटर है। फॉरेक्स गैन स्क्वायर ऑफ 9, गैन स्क्वायर ऑफ 9, एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9, गैन पोजिशनल। और जो कैलकुलेटर कॉपी किया गया है वो गैन स्क्वायर ऑफ 9 में आपको इसमें दिखाता हूँ। मतलब इस कॉपी करने की बेशर्मी को आप देखिए कि उस आदमी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि कॉपी करते टाइम वो इसका कलर बदल दे। मतलब उसने सेम कलर, सेम फॉर्मेट, सारा चीज एज इट इज यूज किया है। यहाँ से देखिए, यहाँ तक कि वो रिकमेंडेशन की जो मेरा फॉर्मेट है वो एज इट इज कॉपी कर दिया, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। ये देखो, मैंने उसका वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया और आप सभी को पता है कौन सी वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मोस्ट ऑफ द लोग इस वेबसाइट पे जरूर गए होंगे। तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने एक्चुअली में कुछ पता नहीं है उस चीज़ों के बारे में। अगर आप उनको फोन करके पूछेंगे कि भाई गैन स्क्वायर ऑफ 9 का फॉर्मूला क्या है, कैसे काम करता है, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा। अब ये देखिए, जो मेरा हेल्प डॉक्यूमेंट है, यहाँ आप जब जाएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी रिसर्च करके इस कैलकुलेटर को बनाया था। इस पूरे पीडीएफ के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्यों बनता है, क्या बनता है, कैसे है। ये देखिए, पूरा इसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, गनीमत है कि उस आदमी ने इस चीज को कॉपी नहीं किया, वरना वो इस पीडीएफ को भी कॉपी कर लेता और अपनी वेबसाइट पे डाल देता अपना नाम लगा के। तो ऐसे बेश मतलब इस तरह की हरकतें भी हो रही है इंटरनेट के वर्ल्ड में। और वो बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है, ये सब बताने का मीनिंग आपको ये है कि जो लोग के पास एथिक्स नहीं है, जो दूसरों की चीजों को चुरा के अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, तो उनके साथ वो लोग कितने एथिकल होंगे, कितने जेन्यून होंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इस तरह की वेबसाइट से दूर रहें, इस तरह की वेबसाइट्स को बॉयकॉट करें, ताकि उन्हें पता चले कि भाई जो डुप्लीकेट चीजें होती है वो डुप्लीकेट होती है और जो ओरिजिनल चीज होती है वो ओरिजिनल होती है। आप देखिए, ये सिर्फ एक कैलकुलेटर कॉपी कर पाया मेरी वेबसाइट से, क्योंकि जब मुझे पता चला तो उसके बाद में मैंने अपनी वेबसाइट से ये सारे कैलकुलेटर्स जो है
ये सारे कैलकुलेटर्स आप देखिए, गैन स्क्वायर के, फॉरेक्स गैन स्क्वायर ऑफ 9 उसके बाद में मैंने बनाया, एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 मैंने उसके बाद में बनाया, गैन पोजीशन उसके बाद में बनाया, लेकिन इन सबको मैंने प्रोटेक्ट कर लिया था। इस वजह से इसको कॉपी नहीं कर पाया, समझ रहे हो? तो अगर इसको मैं प्रोटेक्ट नहीं करता तो ये शायद कैलकुलेटर्स भी आपको उस वेबसाइट पे मिल जाते हैं। और मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट का सिर्फ एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेरी वेबसाइट से इस कैलकुलेटर को चुराने का काम कॉपी शुरू किया था। उसके बाद में तो आपको आज गैन स्क्वायर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जिन्होंने ये सेम कोड कॉपी किया, उनको लेकिन फॉर्मूले कैसे लिखते वो भी नहीं पता है, खाली ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने चीजों को अपनी वेबसाइट पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कोशिश कीजिए दूर रहिए ऐसे लोगों से। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप किनके साथ जुड़ना चाहते हैं या कैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा एक चीज थी जो मुझे अपने इस वीडियो के थ्रू शेयर करनी थी। और ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया है, इसके अलावा निफ्टी ट्रेंड फाइंडर, गैन स्क्वायर ऑफ 9, एलियोट वेव, कैमेरिला, वॉलेटिलिटी, ब्रेकआउट, ये सारी चीजें कॉपी कर ली गई थी। ये देखिए मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ। ये देखिए उस वेबसाइट का जो कि पायरेट वेबसाइट है, जिन्होंने चुराया है एक सेक्शन, मतलब मैं पूरी वेबसाइट के बारे में नहीं बोलता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सेक्शन बता रहा हूँ। फ्रीबीज के अंदर फ्री टूल्स करके जो सेक्शन है उसके अंदर ये देखिए गैन स्क्वायर ऑफ 9, निफ्टी ट्रेंड फाइंडर, कैमेरिला, एलियोट वेव, वॉलेटिलिटी, ब्रेकआउट, ये सारी चीजें कॉपी करी गई है यहाँ से। मैं आपको मेरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ से कॉपी करी गई है, वॉलेटिलिटी, पाइवोट पॉइंट, कैमेरिला, एलियोट वेव, ब्रेकआउट, निफ्टी ट्रेंड फाइंडर। उसके बाद में जब ये बाकी सारी चीजें, एडवांस कैमेरिला, एडवांस एलियट वेव, फिबोनाकी, एडवांस वोलेटिलिटी, रिट्रेसमेंट, ये सब चीजें मैंने बाद में डिवाइस करी थी और इनको प्रोटेक्ट किया था, इस वजह से वो इस चीजों को कॉपी नहीं कर पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के चीटर्स या लीचर्स या इनजेन्युइन लोग इस मार्केट में बैठे हुए हैं। तो सोच समझ के आप लोगों के साथ जुड़िए, सोच समझ के आप किसी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें चीज़ें मुझे शेयर करनी थी अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग वर्ल्ड। तो ये पूरा टारगेटेड, मेरा इस पर्टिकुलर सेशन का टारगेट कमोडिटीज़ में न्यू ट्रेडर्स के लिए था। डेफिनेटली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो है, जो सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, वो तो डेफिनेटली काफ़ी सारी और भी चीज़ें यूज़ करते होंगे ट्रेडिंग करने के लिए और काफ़ी सक्सेसफुली करते भी होंगे। तो मेरा ये जो सेशन था बेसिकली उन लोगों के लिए था जो नए हैं, जिनको शायद से बहुत कम नॉलेज है ट्रेडिंग से रिलेटेड, या जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ थी, एक मेरा छोटा सा सिंपल सा कंट्रीब्यूशन था एक ट्रेडिंग वर्ल्ड के लिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ शेयर कीजिए मेरे इस यूट्यूब कमेंट्स के ऊपर। और अगर आपको पसंद आया और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट जो भी यूट्यूब वीडियोस आएंगे वो आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहेगा। ठीक है जी, तो बस यही सब था मेरे पास इस वीडियो में शेयर करने के लिए आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपने इतना पेशेंस रखा इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए, उसका बहुत धन्यवाद। और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।